Dear students, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about past perfect continuous tense. Dear students, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे. पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी हाँ वाला सेंटेंस. तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैड बीन. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे. उसके बाद बिफोर यानी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यूज होता है. सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज जरूर करें. तो हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कविता 2 घंटे से खाना बना रही है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा. अगर आपको पास्ट में कहना हो तो खाना बना रही थी, यानी कविता 2 घंटे से खाना बना रही थी. तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कविता हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स. इसमें सबसे पहले कविता जो सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग हैड बीन यूज किए, कविता हैड बीन. उसके बाद हमें वर्ब फॉर यूज करना है. तो वर्ब इसमें है खाना बनाना, उसका इंग्लिश होता है कुक, तो हो गया कुकिंग. तो कविता हैड बीन कुकिंग. उसके बाद हम लोग टाइम एक्सप्रेशन यानी अंतिम पार्ट ऐड करेंगे. तो 2 घंटा है, तो 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने फॉर लगाया. तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स. तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस होगा कविता हैड बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौशिकी सुबह से रो रही है. ये प्रेजेंट है, पास्ट में हो जाएगा. कौशिकी सुबह से रो रही थी. यहां पर टाइम एक्सप्रेशन है सुबह से, तो सुबह से पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहां फॉर का यूज नहीं होगा, सिंस का यूज होगा. तो सिंस मॉर्निंग होगा, तो पूरा सेंटेंस होगा कौशिकी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 घंटे से बारिश हो रही थी. सेंटेंस होगा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मौसम को हम लोग सब्जेक्ट इट से बताते हैं, इसीलिए यहां पर इट का यूज हुआ. अब हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं. निगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, फिर बिन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप. तो हमारा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हैड नॉट बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप. इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कविता 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी. कविता हैड नॉट बिन कुकिंग फॉर 2 आवर्स. कौशिकी सुबह से नहीं रो रही थी. कौशिकी हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी. इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस देखते हैं. इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को हम लोग 2 भाग में बांटकर सीखेंगे. सबसे पहले यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है. एग्जाम्पल, क्या कविता 2 घंटे से खाना बना रही थी? हैड कविता बिन कुकिंग फॉर 2 आवर्स. क्या कौशिकी सुबह से रो रही थी? हैड कौशिकी बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. क्या सुबह से बारिश हो रही थी? हैड इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अगर आपको यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई करना है तो सबसे पहले यस आएगा, फिर कॉमा, फिर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इनफैक्ट जो 7 है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. अगर आपका सब्जेक्ट देयर है तो देयर. उसके बाद हैड. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस हैडंट. तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं
किसी से यस नो का तो रिप्लाई आपको अगर शॉर्ट रिप्लाई देते हैं तो ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वरुण 10 साल से दिल्ली में रह रहा था? Had वरुण been living in Delhi for 10 years? अगर इसका रिप्लाई करना चाहें आप यस से तो होगा यस कॉमा ही हैड फुल स्टॉप। यहां पर वरुण नहीं कह सकते क्योंकि वरुण नाउन है तो उसका प्रोनाउन ही होगा। अगर निगेटिव में रिप्लाई करना चाहेंगे तो नो कॉमा ही हैडंट। अब हम लोग WH क्वेश्चंस देखते हैं। WH क्वेश्चंस में सबसे पहले WH वर्ड्स पुट करेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होगा। एग्जाम्पल, वह कितने घंटे से काम कर रहा था? How long had he been working? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कितने साल से दिल्ली में रह रहा था? How long had he been living in Delhi? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कितने महीने से इंग्लिश सीख रहा था? How long had he been learning English? डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज देख लेते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी घटना पास्ट में हो रही थी उसको आप एक सर्टेन टाइम के साथ बताना चाहें तभी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसमें टाइम एक्सप्रेशन के लिए फॉर और सिंस का यूज हम लोग करते हैं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो आप फॉर और सिंस यानी टाइम एक्सप्रेशन में इसका यूज जरूर करेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो रही थी समय के साथ आपको बताना है तभी आप इसका यूज करें। एग्जाम्पल, मैं कई महीनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मेनी मंथ्स या फॉर मंथ्स, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। वह कई घंटे से बात कर रहा था। He had been talking for hours या for many hours, दोनों ही सही है। वे लोग 2 घंटे से झगड़ा कर रहे थे। They had been fighting for 2 hours. मैं उसे महीनों से समझा रहा था। I had been making him understand for months. Dear friends, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।